चलो देखो बेटे, आज हम क्या कर रहे हैं, थर्ड चैप्टर कर रहे हैं आपका एनसीईआरटी से और 11th चैप्टर आरडी से। मैं आरडी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। 11th चैप्टर है आपका, ठीक है। किससे? आरडी से ही 11th चैप्टर, ठीक है। एनसीईआरटी से आपका थर्ड चैप्टर, ठीक है। तो इससे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखो, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। यहाँ 0 होता है, ये ओरिजिन आपका, ठीक है। ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है, ध्यान रखना, ओरिजिन होता है आपका 0 0, ठीक है। क्या होता है ओरिजिन पॉइंट? 0 0 होता है, ठीक है। यहाँ पर जो ये x किसका है, ये प्लस का होता है x, ठीक है। ये x प्लस का है आपका, और ये x किसका होता है, माइनस का होता है, ठीक है। ठीक है, ये x प्लस का और ये x किसका होता है, माइनस का होता है, ठीक है। अब आगे देखो, ये y आपका प्लस का होता है, ये y किसका होता है, माइनस का। 1 2 3, ठीक है। आपका ये y किसका होता है, माइनस का होता है, ठीक है। देखो, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या है आपका, पॉजिटिव है, y क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। पता होगा लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। यहाँ पर देखो सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या है आपका, नेगेटिव है, y देखो यहाँ पर क्या है, y आपका पॉजिटिव है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो x आपका क्या है, नेगेटिव। पहले ध्यान रखना, पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला, y भी नेगेटिव है, ठीक है। x वाला क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है, और y वाला क्या है आपका, नेगेटिव है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। ध्यान रखना ये, ठीक है। ये वाला पॉइंट ओरिजिन होता है। ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर x वाला भी और y वाला भी, ठीक है, दोनों 0 होते हैं। मैंने ओरिजिन पॉइंट लिख दिया, ठीक है बेटे। यहाँ तक आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है। और ध्यान रखना, पहले x वाला लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं, y वाला, ठीक है। चलो, अब जैसे हम प्लॉटिंग सीखते हैं, जैसे आपको प्लॉट करना है, जैसे मान लो 1,2 प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है, 1,2। तो 1,2 का मतलब क्या होता है, पहला x वाला होता है फिर y वाला। इस x वाले का एक और नाम होता है, इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिसा, ठीक है। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। स्पेलिंग देख लेना, गलत हो तो, वैसे होगी नहीं, ठीक है। गलत हो तो कोई नहीं, एडजस्ट कर लेना, देख लेना आप, ठीक है। ये y वाला, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो ध्यान रखना, पहले एब्सिसा आता है फिर क्या आता है, ऑर्डिनेट आता है, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, पूरे को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, पूरे को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, सही है। पूरे को बोलेंगे कोऑर्डिनेट, अकेला x वाला होगा एब्सिसा और y वाला क्या होगा, ऑर्डिनेट होगा, ठीक है जी। अच्छा, प्लॉटिंग सीख लेते हैं। जब 1,2 करना है, देखो x 1 है, y कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे चलो, यहाँ से ऐसे चलो, तो ये वाले पॉइंट का क्या नाम आ गया, 1,2, ठीक है। तो 1,2 लिख तो मैंने यहाँ रखा है, लेकिन नाम यही वाला है, इस पॉइंट का नाम है 1,2। जैसे मान लो आपको इसको दिखाना है, -1, -2, ये दिखाना है। इसका मतलब ये x वाला है, ये y वाला है। तो x कितना है बेटे, -1, ये x वाली लाइन है ना, ये x प्लस का है, ये x माइनस का, तो x -1। y कितना, -2, ये y प्लस का है, ये y माइनस का, तो ये -2 है। तो आपको ऐसे चलना है, यहाँ से भी सीधा चलना है, यहाँ से भी सीधा चलना है। इस पॉइंट का नाम आ गया -1, -2। जैसे आपको ये दिखाना है, 1,2 दिखाना है। क्या दिखाना है, 1,2। x 1 है, 1,-1 ले लेते हैं, -1,2। x -1 है, देखो x -1 ये है, y कितना है बेटे, 2 है, तो y 2 आ गए। तो यहाँ से ऐसे चलना आपको, यहाँ से ऐसे चलना है, -1,2, ठीक है जी। तो ये तो मैंने आपको वैसे ही करवा दिए, तो आपको पता ही होगा, 8th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा इतना, ठीक है। चलो अब हम आगे क्या देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। आगे क्या देखते हैं, क्वेश्चन। ये x एक्सिस होता है, ये क्या होता है, y एक्सिस, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपसे 1 नंबर में पूछ ले तो क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है x एक्सिस। ये पूरी लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, x एक्सिस बोलते हैं बेटे इसको। क्या बोलते हैं, x एक्सिस, ठीक है। ये आपकी क्या है, वर्टिकल लाइन है, इसको हम बोलते हैं y एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है। पूरी है y एक्सिस, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कौन सी लाइन, वर्टिकल लाइन। जहाँ पर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम ओरिजिन। ओरिजिन होता है 0 0, ठीक है। और यहाँ 90 डिग्री का क्या बनता है, एंगल।
सही बेटे, 90 डिग्री का क्या बनता है एंगल। तो ये सारा आपको बेसिक मैंने बता दिया है, ठीक है। चलो अब जैसे मैंने पूछा ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, -1, -2। तो देखो x भी माइनस, y भी क्या है माइनस, तो x माइनस वाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड में, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये दे दिया आपको 2, -5। देखो x प्लस का है, x प्लस, y किसका है माइनस का, y माइनस का, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, x प्लस y माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। आपके एनसीईआरटी में बस इतना है, ठीक है। एनसीईआरटी में इतना, अब मैं आरडी के थोड़े बहुत क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है बेटे। देखो ये तो आपकी आरडी की 11.1 है, ये तो आसान है जैसे एनसीईआरटी में ना वैसे ही। अच्छा एक चीज़ और देख लो, जैसे आपको ये वाला पॉइंट दिखाना है आपको 2, 0, तो x2 y0, x2 का मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 चले, और y0 का मतलब कुछ चल ही नहीं पा रहे हम, y का मतलब ऊपर या नीचे चलते हैं, तो y नहीं चल पा रहे ना, तो यहाँ पर ये इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 2, 0, ठीक है। x तो कितना डिस्टेंस चले, 2 डिस्टेंस, 1 डिस्टेंस 2 डिस्टेंस, y डिस्टेंस हम चल ही नहीं पा रहे यहाँ से, है ना, तो ये ऊपर ही रह जाएगा ना, मतलब यहीं पर रह जाएगा, तो 2, 0। तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, x एक्सिस है ना, x एक्सिस पर y0, एट x एक्सिस पर y0 होता है, ठीक है, और एट y एक्सिस जैसे पे x0 होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आपने ये दिखाना है 0,3, x0, ठीक है, और y कितना है 3, y कितना है 3, तो y तो चल गया, अब 3 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, x चल ही नहीं पा रहे, तो ये बेटे इस पॉइंट का नाम कोई आपसे पूछो तो यहाँ पर x0 y3, इस पॉइंट का नाम बता दोगे क्या होगा, यहाँ पर x कितना है 3 है, और x एक्सिस पर y0 होता है, इस पॉइंट का नाम बता दोगे क्या है, x तो यहाँ पर -3 है, y कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा इस पॉइंट का नाम बता दोगे, यहाँ y एक्सिस है, यहाँ x 0 हो जाएगा और y कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है बेटे। यहाँ तक आगे समझ में, ये तो बेसिक था, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटे, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, ठीक है। जो मेरे पास पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना, जो मेरे पास आप पढ़ते हो उनको ये वाले होमवर्क में नहीं करना है, सिर्फ बेसिक बता दे जिसने आज की क्लास में नहीं समझा होगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, वे करने हैं आपको कॉपी में, ठीक है, लिखने भी हैं। यहाँ तक देख लो, ये सारा बेसिक था, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। 1 सेकंड, पूरा पेज अब आएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है जी। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो कोई आपसे पूछे, ये पूछे 4,0, ये किस पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, या x एक्सिस पे, y एक्सिस पे। आप बोलोगे भैया y0 है, y0 किस पे एक्सिस पे होता है, आपको क्या x एक्सिस पर होता है, तो ये x एक्सिस में आएगा, किसी क्वाड्रेंट पे नहीं आएगा, ये इस लाइन पे आएगा, यहाँ आएगा 4,0। आपसे कोई पूछे 0, -3 कहाँ आएगा, x0 कौन से एक्सिस पर होता है, ध्यान रखना y एक्सिस पर होता है, कौन से एक्सिस पर होता है, y एक्सिस पे, ठीक है बेटे। तो 0, -5, ठीक है, y एक्सिस पर आएगा, ठीक है। 3, 0 कहाँ आएगा, x की वैल्यू दे रखे, y0 होता है x एक्सिस पर आएगा, किस पर आएगा, x एक्सिस पर आएगा, ठीक है। आगे सबको समझ में नहीं है, चलो अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आर डी शर्मा से, ठीक है जी। चलो देखो अब ध्यान से समझना, ठीक है बेटे। देखो बेटे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये वाले क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है ना। कौन से क्वेश्चन करें, ये वाले देख सकते हो, ठीक है। लाइट वगैरह चली जाएगी तो अपना देख लेना, लाइट का मतलब इसकी ये जो स्क्रीन होती है, ठीक है। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, बेटे कोऑर्डिनेट एक्सिस यही होते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x प्लस का ये x, इसी को क्या करा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, मतलब कि जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो पहले का आंसर हो जाएगा ओरिजिन, इट मीन्स डी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है जी। आगे देखो बेटे सेकंड, ठीक है। सेकंड में क्या लिख रखा है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट बताया था ना मैंने क्या होता है 0,0, तो इसका एब्सिसा भी 0 है, ऑर्डिनेट भी क्या होता है 0, तो दूसरे का ए ऑप्शन हो जाएगा, दूसरे का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बेटे। थर्ड देखो, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कह रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच कितना एंगल होता है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनके बीच में कितने का एंगल होता है 90 डिग्री, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा,
थर्ड का क्या हो जाएगा बी। कॉपी में नोट डाउन करने हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो, ठीक है। फोर्थ, अ पॉइंट वेयर एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट 2, -5। तो एब्सिसा कितना है बेटे? एब्सिसा मैंने बताया था, बताओ क्या होता है, मन में बोलो क्या होता है एब्सिसा। एक्स बताया था ना, तो एक्स है 2, ऑर्डिनेट होता है आपका क्या वाई, वाई कितना है -5। तो एक्स प्लस का है, एक्स प्लस और वाई माइनस, तो ये बताया था ना कौन से क्वाड्रेंट में एक्स प्लस ये होता है, वाई माइनस कौन सा होता है बेटे, वाई माइनस ये होता है। एक्स प्लस ये, वाई माइनस ये, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट, फोर्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फोर्थ का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है बेटे। जो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ में क्या लिख रहा है, पॉइंट -4, -0, -4, 0 एंड क्या दे रखा है 7, 0। ये कह रहा है किस पे आएंगे, देखो बेटे 0 है ना, अभी मैंने बताया था y0 है, y0 कौन से एक्सिस पे होता है, x एक्सिस पे। कौन से एक्सिस पे होता है, x एक्सिस पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फिफ्थ का ए हो जाएगा। 6 देखो बेटे, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है बस, ठीक है, 2-4 मिनट में कंप्लीट। ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, बेटे एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको, जैसे ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट का नाम बताना क्या होता है, 1, 0। इस पॉइंट का नाम ये 2 है, तो ये बताना क्या पॉइंट हो जाएगा, 2, 0। अभी बताया था मैंने आपको, क्या बताया था कि एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है, 0। तो वही पूछ रहा है, ऑर्डिनेट का मतलब वाई पूछ रहा है। ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले लो, उसका ऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले लो, उसका ऑर्डिनेट क्या होता है, बोलो क्या होता है बेटे, बोलना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, हाँ सही बोल रहे, ठीक है, क्या होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा, 0 होता है। एक्स एक्सिस पर कोई भी ऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है बेटे। 7 देखो, ठीक है ना, एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, बेटे अभी बताया मैंने आपको, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे जैसे ये पॉइंट है मान लो, ठीक है, इस पॉइंट का क्या नाम है वाई एक्सिस पर, x0 y1, ठीक है, ठीक है बेटे, y0 सॉरी x0 y1, जैसे ये पॉइंट है मान लो, ये -1 दे रखा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 0, -1 हो जाएगा। तो समझ में आया। तो क्या बोला मैंने, एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे एब्सिसा क्या होता है बताओ, बोलो, ठीक है ना। एब्सिसा होएगा मतलब एक्स की वैल्यू वाई एक्सिस पे क्या होगी, 0 होगी। तो 7th का भी ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7th का भी ए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, आगे देखो बेटे 8th क्वेश्चन से देखो, एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव, ठीक है ना। एब्सिसा बताओ कहाँ का पॉजिटिव होता है, मतलब ये जो है एब्सिसा मतलब एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है, एक तो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है एक्स, और एक कहाँ एक्स पॉजिटिव होता है, सेकंड में, और कहीं पॉजिटिव नहीं होता है यहाँ, सॉरी फर्स्ट में और फोर्थ में, फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, ठीक है बेटे, फर्स्ट में और फोर्थ में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, ठीक है, एब्सिसा, ठीक है। यहाँ सेकंड में एब्सिसा नेगेटिव, और फोर्थ में सॉरी थर्ड में भी एब्सिसा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, सेकंड में भी नेगेटिव होता है एब्सिसा, थर्ड में भी नेगेटिव। तो आपसे पूछ क्या रहा है, एब्सिसा पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, आप बोलोगे फर्स्ट एंड फोर्थ में, तो फर्स्ट एंड फोर्थ किस में, डी ऑप्शन हो जाएगा। 8th का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है बेटे, 8th का डी, यहीं पे करवा रहा हूँ। 9th क्वेश्चन देखो फटाफट, 9th में क्या, पॉइंट हुज एब्सिसा -3, एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू -3 है, ठीक है, ऑर्डिनेट 2 है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करेंगे, तो बेटे देखो x माइनस ये है और y प्लस 2 है, y प्लस का है, तो y प्लस का ये होता है ना बेटे, तो आप बोलोगे कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड, तो 9th का हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, इट मीन्स बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी, ठीक है। 10th देखो बेटे, 10th में क्या करें, 2 पॉइंट हैविंग सेम एब्सिसा बट डिफरेंट ऑर्डिनेट, ठीक है ना, 2 पॉइंट है, एब्सिसा सेम है बेटे, एब्सिसा का मतलब x की वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है, डिफरेंट ऑर्डिनेट है, डिफरेंट क्या है, ऑर्डिनेट। अब मान लो आपको ना पता लगे तो आप कोई एग्जांपल ले लो, जैसे x2 ले लो, y3 ले लो, क्या कह रहा है, 2 पॉइंट्स हैविंग सेम एब्सिसा, एब्सिसा सेम लेना है, ठीक है, एब्सिसा क्या लेना है, सेम लेना है, तो मतलब x की वैल्यू सेम रहनी है, लेकिन डिफरेंट ऑर्डिनेट, डिफरेंट ऑर्डिनेट का मतलब y की वैल्यू कुछ अलग ले लो, कुछ भी ले लो, 1 ले लो। अब इनको प्लॉट करके देखो बेटे, 0, वह डायरेक्ट भी बता सकता हूँ मैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं बताया मैंने आपको, क्यों नहीं डायरेक्ट बताया, बस ऐसे ही, ताकि कुछ याद ना रखना पड़े, ठीक है बेटे।
अब इसको प्लॉट करो, x2 y3, x2 है बेटे, y3 है, तो ये पॉइंट आ गया। ऐसे एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ मैं आपको, x2 है y1 है, x2 है और y क्या है 1 है, तो ये पॉइंट आ गया 2,1। अब इनको मिला दो, तो ये जो लाइन बनी बेटे आपकी, ये किसके पैरेलल बनी, बताओ किसके पैरेलल, ये लाइन बनी पैरेलल टू, बताओ ये कौन सा एक्सिस होता है, आप बोलोगे y एक्सिस होता है, तो ये लाइन किसके पैरेलल बनी बताओ, बोलो पैरेलल टू y एक्सिस। और यहाँ क्या बनी, परपेंडिकुलर, तो और ये भी लिख लो, दो आंसर में से कोई एक होगा, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, कोई एक ऑप्शन में होगा। ठीक है बेटे, ठीक है भाई, आ गया तक समझ में। तो अब देख लो ऑप्शन में क्या दे रखा है 10th क्वेश्चन में, 10th में दे रखा है भाई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये दे रखी है। ठीक है बेटे, सी, डी मत बोलना, डी में क्या दे रखा है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, x एक्सिस पे ये क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, पैरेलल नहीं है, डी ऑप्शन में यहाँ पर पैरेलल दे रखा है, तो ये नहीं होगा आपका। ठीक है, तो वैसे ही ले लिया बेटे, नहीं तो आप याद भी रख सकते हो। ठीक है, कोई भी पॉइंट जिसके और एब्सिसा सेम और ऑर्डिनेट अलग अलग, एब्सिसा सेम और ऑर्डिनेट क्या हो अलग अलग, तो उन दो पॉइंटों से ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगी, x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है जी, ध्यान रखना बेटे। 11th, कौन सा 11th, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस 4,3, पहले इसको प्लॉट कर लो बेटे, x4 है y3 है, ऐसे ही कर ली मैंने, x4 y3। ठीक है बेटे, x4 नहीं तो ढंग से कर लो, 1 2 1 2 3 4। ठीक है, ध्यान से देखना, अब यहाँ पर कुछ अजीब सा लगेगा आपको। तो 11वें में क्या करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, क्या कह रहा है, x एक्सिस से बताना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। x एक्सिस कौन सा बेटे, ये है, x एक्सिस से आपको बताना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाना है, ये बताना है आपको, ये कितना बड़ा है, आपको क्या बताना है, ये बताना है। ठीक है ना, कहाँ से x एक्सिस से बताना है ना। अब आप कहोगे जैसे 11th क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, x एक्सिस, x एक्सिस का मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वाले एक्सिस से, तो यहाँ से बताना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बता दो कितना है। आप कहोगे 4 है, नहीं 4 नहीं है बेटे, ये बताना है, ये क्या है 1 2 3, सामने वाली के तो बराबर होगा बेटे, तो 3 है, क्या है बेटे 3 है, उल्टा होता है। ठीक है, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 4,3 फ्रॉम x एक्सिस, कितना है, इज कितना बोलोगे, 3 बोलोगे, क्या बोलोगे 3, ध्यान देना, सही है। तो 11th का बी हो जाएगा, 11th का बी। 12th भी इसी में बता रहा हूँ बेटे, ध्यान रखना, 12th क्या बता रहा हूँ इसी में। 12th में क्या करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 4,3 फ्रॉम y एक्सिस, कहाँ से बताना है, y एक्सिस, y एक्सिस का मतलब यहाँ से बताना आपको, यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिल्कुल सीधा। तो ये लाइन किसके बराबर होती है, सामने वाले के बराबर होती है ना, तो ये कितना है बेटे 1 2 3 4, तो 4 यूनिट हो जाएगा, सही है। तो उल्टा होता है बेटे, क्या होता है, उल्टा होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, y एक्सिस से। ठीक है बेटे, ठीक है, तो ये ऐसे कभी बोले परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से तो यहाँ से निकालना, और x एक्सिस से बोले तो यहाँ से निकालना। मतलब ये जो x की वैल्यू है ना, किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू, ये 4, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा कहाँ से, y एक्सिस से हो जाएगा 4, और ये 3 बोले ना 3, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से हो जाएगा, x एक्सिस से हो जाएगा, उल्टा होता है। ठीक है, ध्यान रखना बेटे, समझ लेना, नहीं आए तो कल आओगे ट्यूशन पर तब पूछ लेना। 12th हो गया। 13th, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 4 का फ्रॉम द ओरिजिन, अब यहाँ पर इसका बताना ओरिजिन से, क्या बताना बेटे, ओरिजिन से बताना है, तो ये भी इसी में बता रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से देख लो, कहाँ से बताना, ओरिजिन से। 3 4, तो डिस्टेंस बताना है कहाँ से, ओरिजिन ये होता है बेटे, यहाँ से बताना है डिस्टेंस, कहाँ से बताना है, यहाँ से, तो ये वाला बताना। अब आपको ओरिजिन यही तो होता है 0,0, ये डिस्टेंस बताना है यहाँ से यहाँ तक, तो बता दो बेटे, यहाँ से यहाँ तक कितना बताओ, यहाँ से यहाँ तक कितना, ऊपर से देख लो ना, 1 2 3 4 है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 4 है। ये कितना है बेटे,
यही जितना ये होगा, आपने बोला ये 3 था ना, यहाँ से 0 से देख लो 1 2 3, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही है, ये बताना आपको 90 के सामने वाली साइड हमने कुछ भी मान लो a मान ली, सामने वाली साइड का स्क्वायर किसके बराबर होता है,